तो गाइज अमृत उद्यान तो घूम लिया है, तो अब क्या है कि राष्ट्रपति म्यूज़ियम भी जो है ओपन हो रखा है पब्लिक के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको टूर दूंगा राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम के बारे में और बताऊंगा कि कैसे आप टिकट बुक करा सकते हैं, क्या टाइमिंग रहने वाली है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाई ये राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम का एक बैनर यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कब से कब तक आप आ सकते हैं। मंडे को वीकली ऑफ रहने वाला है। टाइमिंग जो रहनी है विजिटिंग की वो सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक की रहनी है। लास्ट एंट्री 4 बजे की है, सेम जैसे अमृत उद्यान की लास्ट एंट्री 4 बजे की है। बाकी क्या है कि अगर आप अमृत उद्यान घूमने आ रहे हैं तो ये इस तरीके के बैनर आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। आप ये QR कोड स्कैन करके भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। बाकी अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं तो आप ये नीचे दिए हुए जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे विजिट करके भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। की अट्रैक्शन की बात मैं करूं तो अंडरग्राउंड म्यूजियम ऑन इंडियन हिस्ट्री है, वर्चुअल वॉक विद महात्मा गांधी एंड ओरिजिनल स्टोन फ्रॉम द मून और पर्सनलाइज इंडियन पोस्ट स्टैम्प। तो ये 4 पॉइंट हैं जो की अट्रैक्शन के पॉइंट है राष्ट्रपति भवन म्यूजियम के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कि दिल्ली NCR की मार्केट और घूमने फिरने की जगहों को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मैं इस टाइम यहाँ पे खड़ा हूँ राष्ट्रपति भवन संग्रहालय म्यूजियम के सामने और ये दोनों साइड है वैसे तो, ठीक है ना, बट एंट्री क्या है, एंट्री इसी साइड से ही है। और जैसे कि आप लोग सामने देख ही रहे हैं वाटर बॉटल्स वगैरह सब भारी रखे हुए हैं, तो लिक्विड वगैरह अंदर लेके जाना शायद अलाउड नहीं है। और टिकट की बात करें तो मैंने भी टिकट फ़ोन से ही बुक करी है QR कोड स्कैन करके, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में बता रहा था। तो एक बार एंट्री करते हैं भाई। जैसे ये एंटर करते हैं ना तो पहला जो अट्रैक्शन का पॉइंट आपको देखने को मिलता है ना, तो ये मर्सिडीज़ बेंज आपको देखने को मिलती है। मॉडल नंबर है 500 SEL। और ये जो इसकी जो इसने जो सर्विस सर्व करी थी राष्ट्रपति को, तो वो 1990 से लेकर के 2012 तक यही गाड़ी यूज़ की गई थी जितने भी हमारे राष्ट्रपति वगैरह रहे हैं। उसके बाद इसको जो है लिमोसिन X600 गार्ड व्हीकल से 2012 में रिप्लेस कर दिया और उसके बाद से ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। तो भाई ये देखो कितनी ज़बरदस्त और ख़तरनाक गाड़ी है ये देखो आगे पीछे से दिखा रहा हूँ। अच्छा, बहुत लोग आ रहे हैं देख के जा रहे हैं, मगर मैं एक इसकी और चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखो कि गाड़ी के आगे है ना, लाइट के आगे भी यहाँ पे वाइपर लगे हुए हैं भाई। ये देखो गेट पे है ना, ये दूसरा अट्रैक्शन का पॉइंट मिल जाता है। ये एक बग्गी है जो कि 100 सालों से भी ज़्यादा से यूज़ की जा रही थी अंग्रेज़ों के ज़माने से, और प्रेसिडेंट और उनकी जो फैमिली होती थी वो ओकेजनली इसको यूज़ किया करती थी। अच्छी बात क्या है ना यहाँ पे कि यहाँ पे है ना कि जैसे कि विजिटर्स की काफ़ी जैसे रश आता है, क्राउड आता है, तो उनको ग्रुप्स वगैरह बना दिया रहता है। और यहाँ पे क्या है कि स्टाफ से ही हैं जो उस ग्रुप को लीड करते हैं, पूरा टूर कराते हैं म्यूज़ियम का, और म्यूज़ियम में रखी हुई चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन ग्रुप्स को दी जाती है, जैसे कि सामने ये मैडम दे रही हैं, ये देखो। और एक ग्रुप ये ऑलरेडी अभी ग्राउंड फ्लोर विजिट कर चुका है, तो ये बेसमेंट में जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो ये आगे लेके जा रहे हैं इस तरीके से। ये पूरा एक जो है पिक्चर बनाया हुआ है और यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति भवन का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था ना उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ज़्यादा कुछ तो कहीं कुछ लिखा नहीं है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि जो ग्रुप को होस्ट कर रही हैं वो ही पूरा टूर दे रही हैं और सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वही दे रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो सबसे अच्छा आपका यही रहेगा कि आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो ये भी कुछ बग्गियाँ हैं जो कि यूज़ करी जाती थी ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए। फ्लोर के ना जो आगे जो व्हीकल्स वगैरह दिखाने के बाद, बग्गिया वगैरह दिखाने के बाद क्या है कि ग्राउंड फ्लोर पे ये एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे क्या है कि जितने भी हमारे जो आज़ादी के जितने भी हमारे आंदोलन वगैरह रहे हैं उनको सबको यहाँ पे इस तरीके से कुछ दर्शाया गया है कि जैसे कि ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल का पूरा उस टाइम का, ये स्वदेशी आंदोलन का है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से दिखाई गई हैं। ये देखो तो वो मैडम आगे टूर दे रही है। ग्राउंड फ्लोर पे ना है आपको जो है कि हमारी जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके रेप्लिका देखने को मिल जाएगी। उसके कुछ इस तरीके से पेजेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल तो मिनिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी में रखी हुई है, तो उसके एक रेप्लिका ये यहाँ पे रखी हुई है, देख सकते हैं। तो भाई ये जो म्यूज़ियम है ना टोटल क्या है कि ये टोटल 3 फ्लोरों पे है, ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और लोअर बेसमेंट है। तो अभी हम बेसमेंट में हैं और अगर आपको मैं यहाँ की बात बताऊँ तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें जो एग्जीबिशन में रखी हैं लोगों को दिखाने के लिए रखी हैं, टोटली क्या है कि जितने भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं
उनकी या तो वो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं या फिर या उनको जो चीज़ें उपहार स्वरूप मिली हैं वो चीज़ें यहाँ पे सारी दिखाने के लिए रखी हुई हैं। तो जैसे कि ये अभी पहला सेक्शन है, तो यहाँ पे क्या है कि ये APJ अब्दुल कलाम जी का जो है कंप्लीट वो सेक्शन है। इस यहाँ पे 2 ड्रेसें रखी हुई हैं। ये वाली ड्रेस है ग्रे वाली, जब उन्होंने ओथ ली थी एज ए प्रेसिडेंट, और ये वाली जो लास्ट ये वाली जो ड्रेस है ये वो है जो जिस टाइम वो कोलैप्स हुए थे और उन्होंने ये ड्रेस पहन रखी थी। ये इनकी अपनी पर्सनल वीणा थी, वो अपने जो शौक़ को पूरा करते थे। बाकी ये एक थी AS विरदी 2004, ये इनको कलाम साहब को ये एज ए गिफ्ट मिली थी। और इस पेंटिंग की जो खासियत है वो ये देखो भाई, यहाँ से अगर आप नीचे से देखोगे समझ में नहीं आएगी, मगर जो स्टील का पोल है अगर आप उस पर एक बार फोकस करोगे तो कलाम जी की जो है उस पर पिक्चर उभरी हुई आ रही है। तो कुछ इस तरीके से। बाकी सेम ऐसे यहाँ पे पीछे भी काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये जो हैं अलग अलग प्रेसिडेंट्स को उपहार स्वरूप उनको मिले हुए हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब देखने के लिए तो भाई इतनी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं कि आप पूछो मत। ये देखो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने ये दिया है, जम्बाला है, गॉड ऑफ वेल्थ का है, ठीक है ना, लॉर्ड बुद्धा है। तो ये अलग अलग कंट्री से भी आपको मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश के ही राज्यों द्वारा जो गिफ्ट दिए गए हैं, अलग अलग कंट्रियों के द्वारा भी जो है गिफ्ट दिए गए हैं अलग अलग राष्ट्रपति को। तो उनका सबका संग्रह यहाँ पे हो रखा है। ये एक और सेक्शन है, और ये यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जो हमारे दूसरे एक और प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, ये उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, पेन्स, घड़ी, चश्मा, उनकी टोपी, और ये नीचे कुछ चीज़ें हैं जो उनको उपहार स्वरूप बाहर की कंट्री से उनको मिली थी। जैसे ये साउथ अफ्रीका से गिफ्ट में मिला था, ये कोई टुकड़ा है किसी चीज़ का। और ये जो सामने वो पत्थर पे कुछ उकरे हुआ है, ये क्रोएशिया कंट्री से मिला हुआ था, ये जम्मू एंड कश्मीर से मिला हुआ है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये देखो, ये कुछ एक और शोकेस यहाँ पे रखा हुआ है, और ये क्या है, एलिफेंट टास्क गॉन और प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट PV गिरी के टाइम के हैं। और ये हाथी के दांत के बने हुए मोस्टली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे छुरा वगैरह भी है। और ये देखो भाई, ये पूरी चेस है, चेस रखी हुई है, और ये हाथी के दांत की बनी हुई है। और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ज़्यादातर चीज़ें क्या है कि आप उनको है ना, जब तक आप जो टूर गाइड है ना, आप उनके साथ टूर ले रहे हो ना, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको पता चल पाएंगी, ठीक है ना। अब ये देखो, ये और ये वाली जो पूरी सेल्फ है, शोकेस जो रखा हुआ है, ये जो हमारे प्रेसिडेंट थे रामास्वामी वेंकटरामन, ये उनसे रिलेटेड है। ये जैसे कि उनकी बिलोंगिंग्स है, ये उनका कैमरा हो गया, ठीक है। कुछ चिट्ठियाँ रखी हुई हैं वहाँ पे। ये एक पिक्चर है, ये देखो, जूम करके दिखाता हूँ। सोनिया गांधी जी भी हैं इसमें, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, ये राजीव गांधी हैं। और ये इनके चश्मे वगैरह हो गए, ठीक है। कुछ और फ़ोटो हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये ब्रीफकेस वगैरह, तो काफ़ी देखने में अच्छी चीज़ें लग रही हैं कि इतने जो बड़े लोग थे उनके बिलोंगिंग्स, वो कैसे क्या चीज़ यूज़ करते थे, क्या क्या था। तो बहुत ही अलग और यूनिक एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे क्या है कि ये राष्ट्रपति हैं, जितने भी अभी तक हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं, सभी के बारे में यहाँ पे पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है। और साथ ही साथ में क्या है कि मैं पास से दिखाता हूँ एक चीज़, आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है। और जैसे कि ये थे ज्ञानी जैल सिंह 7th प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ये सामने इनकी पिक्चर है। और इनके बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग क्या है कि ग्रुप से अलग हो जाते हैं या ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उनको, तो वो इस QR कोड को स्कैन करके भी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी दूसरी और एक यूनिक सी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से आपको वीडियो में नहीं आ पा रही होगी, कैप्चर नहीं हो पा रही होगी। थोड़ा पास से दिखाता हूँ। तो ये जो पेंटिंग है ना, ये पेंटिंग्स तो है ही है, मगर इन पेंटिंग्स में ना एक्चुअली कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जैसे ये इंडिया 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 करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ स्टिकर या कुछ करके लिख रखा है, इंडिया लिखा हुआ है। तो वर्ड्स को जोड़ करके इनकी सारी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। अभी जैसे कि मैं इनकी देखता हूँ, फारूक
दिन अली अहमद जी की। तो इनके यहाँ पे क्या है, ये देखो आप वर्ड देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसको ना, एडवोकेट लिखा हुआ है। इनकी पूरी पिक्चर में एडवोकेट एडवोकेट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से थोड़ी सी यूनिक सी पिक्चर है। और यहाँ पे देखो इनके उस पर लिखा हुआ है लेबर 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 करके। ये सारी पिक्चरें इस तरीके से बनाई हुई हैं, प्रॉपर जो है वर्ड लिखे हुए हैं और वर्ड्स को एक दूसरे के ऊपर लिख लिख करके ये पिक्चर बनाई हुई है। यूनिक चीज़ है। तो टोटल अभी तक 16 हमारे राष्ट्रपति हो चुके हैं और 17वीं जो हमारी मुर्मू जी हैं तो वो हैं, अभी उनकी फ़ोटो नहीं है, ठीक है। तो कोविंद जी की लास्ट फ़ोटो लगी हुई है, बाकी ये सारे जितने भी रहे हैं। और यहाँ पे फिर एक और ये प्रणब मुखर्जी के ये कुछ बिलोंगिंग्स वगैरह रखे हुए हैं जो वो यूज़ करते थे, कपड़े हो गए, बुक्स रीड करते थे, या जो भी चीज़ जैसे सिगार वगैरह भी बताया जा रहे थे, सिगार ये सिगार वगैरह पिया करते थे, तो सिगार ये रखी हुई है इनकी। तो वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इस म्यूज़ियम में ना एक चीज़ और भी है कि जो थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है लोगों को, तो वो क्या है कि वर्चुअल रियलिटी करके है, जिसमें वॉक विद गांधी जी करके होता है। तो अंदर एक 2D इमेज पूरी चल रही होती है, तो उसके साथ आप सेल्फी वगैरह भी खिंचवा सकते हैं, वीडियो वगैरह भी आप कैप्चर करा सकते हैं। इसी के अंदर एक सेक्शन ये बनाया है राष्ट्रपति भवन में रसोई। तो राष्ट्रपति भवन में लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत रहती है कि भाई मतलब प्रेसिडेंट है तो उनकी किचन्स कैसी होती होंगे, वो कैसे रहते होंगे। तो भाई ये पूरा किचन वगैरह का तो उन्होंने सेटअप कुछ दिखा रखा है, जो कि देखो इस तरीके से ये पूरा एक बनाया हुआ है कि कैसे क्या किचन वगैरह वो सेफ जैसे बनाने लग रहा है खाना वगैरह। और ये जो यूज़ किए गए थे कभी किसी ज़माने में, ये सारे वो कटलरी वगैरह सारे बर्तन वर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखो भाई, ये सारी डिशेस वगैरह हैं। मतलब राष्ट्रपति ने खाना खाया तो कुछ ना कुछ तो खास होगी और इम्पोर्टेंट तो रही होगी। ये देखो इन पे डिज़ाइन वगैरह भी कितने अच्छे अच्छे बने हुए हैं। तो ये हो गए, और ये बर्तन है राष्ट्रपति भवन के। ये देखो चाय कप केतली वगैरह कुछ इधर भी रखे हुए हैं। और फिर एक सामने और एक और पूरी वो बनाई हुई है, किचन का सेटअप दिखाया हुआ है कि कैसे खाना वाना बनता है अंदर राष्ट्रपति भवन में। ये पूरा उनका टेबल हो गया प्रेसिडेंट का, ये कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ कि अगर लाइव एक्सपीरियंस भी करना चाहता है तो राष्ट्रपति भवन अंदर विज़िट कर सकते हैं। उसकी जो विज़िट के लिए जो बुकिंग करने की जो है साइट है, वो उसका लिंक में मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा। तो आप वहां से जाकर के भी राष्ट्रपति भवन पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जब बाहर से कोई गेस्ट आते हैं कुछ है तो किस तरीके से पूरा उनका जो ट्रीटमेंट होता है, कैसे खाना खिलाया जाता है, ठीक है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक टूर लेके आ चुका हूँ। मैं ये चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे क्या है कि फ़ोन जमा हो जाते हैं, वहाँ पे वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आप लाइव जाकर के आपको वहीं जाकर के एक्सपीरियंस करना होगा। भाई यहाँ पे है ना एक चिट्ठी रखी हुई है जो कि 26 जनवरी 1950 को लिखी गई थी। यूएसए के उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था हैरी एस ट्रूमन, जिन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को चिट्ठी लिखी थी उनके प्रेसिडेंट बनने की, उस पर बधाई दी गई थी। बट ये चिट्ठी कभी भी पोस्ट नहीं हो पाई। तो इस चिट्ठी को सही पते पे पोस्ट होने में इसको 65 वर्ष लग गए थे, जो कि 2015 में जब यूएसए के प्रेसिडेंट बाराक ओबामा इनवाइटेड किए गए थे यहाँ पे 26 जनवरी पे, तो वो अपने साथ इस चिट्ठी को लेकर के आए थे और उन्होंने एज ए गिफ्ट ये इंडिया को दी थी चिट्ठी। तो भाई ये देखो ये चिट्ठी का पूरा लिखा हुआ है और इस पर सब कुछ आपको देखने को भी मिल रहा होगा। जूम कर देता हूँ मैं इसको। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इस म्यूज़ियम का सेकंड और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा जो अट्रैक्शन का पॉइंट है वो क्या है कि ये स्टोन ऑफ मून है, स्टोन फ्रॉम मून, जो कि इनको गिफ्ट स्वरूप मिला था, वीवी गिरी जी को मिला था ये 1969 को। भाई जब घूमने निकलते हैं ना तो कुछ ना कुछ यूनिक आपको देखने को सुनने को मिल जाता है। तो ये देखो, ये तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था जो कि स्टोन फ्रॉम मून था, और बाकी के ये दो जो स्टोन है वो माउंट एवरेस्ट के हैं। जिसमें एक अच्छी चीज़ क्या है कि मैं संदीप पाल हो गया। तो ये क्या था कि ये प्रेजेंट किया गया था श्री ज्ञानी जैल सिंह को, जो कि प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और ये क्या था कि बचेंद्री पाल जो कि गडरिया समाज की लड़की थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो ये पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ाई करी थी और सबमिट किया था। और वो जब वापसी आई थी तो वो वहाँ से ये टुकड़ा लेकर के आई थी जो कि उनको प्रेसिडेंट को एज ए
उपहार उनको दिया गया था। तो भाई ये देखो इतनी अच्छी चीज़ है। बाकी और भी इतनी सारी मतलब प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग कंट्री या स्टेट द्वारा जो कि उस टाइम के प्रेसिडेंट रहे होंगे अलग अलग समय के, उनको एज अ गिफ्ट जो है उनको दिया गया था। ये देखो सेम यहाँ पे जैसे कि आगे भी यहाँ पे कुछ कुछ आपको मॉडल्स वगैरह रखे हुए हैं, जैसे उत्तराखंड टूरिज़्म की तरफ से मिला गया है। ये सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री उत्तराखंड सरकार और श्री रामनाथ कोविंद जी को ये सापरे में भेंट किया गया था। ये रहा, ये अमृतसर का है गोल्डन टेम्पल का मोनूमेंट बनाया हुआ है एक। और इस तरीके के बाकी और भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो गिफ्ट स्वरूप जो दिए गए हैं वो सारी चीज़ें। अब जैसे कि ये है तो प्रकाश सिंह बादल के द्वारा ये गिफ्ट किया गया था और भी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे अभी एक और जो बड़ी इन्फॉर्मेशन है तो वो अभी क्या है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं ना घूमने के लिए, तो अभी आप है ना खाली ग्राउंड और L1 जो फ्लोर है आप उसी को विज़िट कर सकते हैं। जो L2 है जैसे कि ये नीचे आप देख रहे हो, तो ये क्या अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है नीचे, तो क्या है कि ये अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। बाकी एक छोटी सी झलक मैं दिखा रहा हूँ। तो गाइस वीडियो के माध्यम से कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे तरीके से चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश की है। बाकी क्या है कि टूर गाइड का अपना प्रोफेशन नहीं है, तो उस परफेक्शन के साथ हो सकता है कि नहीं दिखा पाया हूँ या उस इन्फॉर्मेशन को मैं आपको शेयर नहीं कर पाया हूँ। बाकी मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको आना है तो आप आइए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं और इन्फॉर्मेशन जो प्रॉपर जो टूर को गाइड कर रहे होते हैं, होस्ट कर रहे होते हैं, उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कम्प्लीटली बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। तो आप आए, यहाँ पे 50 रुपये की टिकट रहने वाली है और जो कि वर्थी भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दिखाई गई चीज़ें आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। करते हैं टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में।